लेकिन मरते समय माता सती भगवान नारायण से वरदान मांगे ऋषि। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय माता सती भगवान नारायण से कहे कि हे प्रभु श्री हरि नारायण, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर हर योनि हर जन्म में मैं जहां भी जन्म लूं, मोला भगवान शिव जी के चरण कमल के अनुराग प्रेम मिलते रहना चाहिए। भगवान शिव जी के चरण कमल में मोला स्थान मिलते रहना चाहिए। भगवान शिव जी के चरण के भक्ति मोला प्राप्त होना चाहिए। चाहे मोर कोई भी योनि में जन्म हो, पर भगवान शिव के चरण कमल के प्रेम हर योनि में हर जन्म में मोला प्राप्त होती रहे। ऐसे वरदान माता सती मांगे ऋषि। दूसरा वरदान ये मांगे ऋषि कि मोला पहाड़ पर्वत के बेटी बना देवे, रुख राई के बेटी बना देवे, कोनो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति के बेटी बना देवे, जड़ से जड़ तत्व के बेटी बना देवे, पर दक्ष जैसे अभिमानी होशियार और भगवान के विरोधी मनुष्य के बेटी झन बनावे के माता सती। और यही कारण है दाई, तेही कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। यही वो कारण है जिन कारण से आज जगत माता ला फिर से बेटी के रूप में जन्म लेके आना पड़े। क्योंकि माता सती मरते समय कहरी से पहाड़ पर्वत के बेटी बना देवे, इसलिए पर्वतराज हिमालय के पुत्री बन के, है ना। और कोई अभिमानी व्यक्ति के बेटी जन्म बनावे कहरी, इसलिए माता मैना के गर्भ से जन्म लेके, मैं मतलब होते अभिमान और ना मतलब नहीं, मैं ना अभिमान नहीं, अर्थात माता मैना जेकर जीवन में लेश मात्र अभिमान नहीं है, ऐसे निरभिमानी माता के गर्भ से जन्म लेके आया। तो पहाड़ पर्वत के बेटी बनावे की, इसलिए पर्वतराज हिमालय के पुत्री बन गई। निराभिमानी के बेटी बनावे के रीस, इसलिए माता मैना के गर्भ से जन्म लेके आई। और माता सती के रीस की भगवान के विरोधी मनुष्य के पुत्री मोले जन्म बनावे करके, इसलिए भगवान पर्वतराज हिमालय और माता मैना भगवान के अनन्य भक्त हैं और परोपकारी के भावना जेकर में है। ऐसे परोपकारी पिता के घर पुत्री के रूप में जन्म लेके, है ना। यही वो कारण है, यही वो कारण है जिन कारण से जगत माता जगदम्बाला पुनः बेटी के रूप में ये धरती में जन्म लेके आना पड़ी दीदी। अच्छा, एक सुंदर बात मैं रखना चाहता हूँ, फिर कथा ला विराम देवो। अंतिम बात है, भगवान तुलसीदास जी महाराज है श्रीमद् रामचरितमानस में माता पार्वती के जन्म के कथा लिखे हैं। पर माता पार्वती के जनऊ बड़े भाई है पर्वतराज मैना, ओकर जन्म के कथा नहीं लिखे, और पार्वती जी के कथा लिखे हैं जन्म के। कारण यही है कि भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज बेटा से कहीं ज्यादा बेटी महत्व देते, और ये दुनिया में बेटा से कहीं ज्यादा बेटी के ही महत्व है। इसलिए हमारा धर्म ग्रंथ हमेशा कथे का पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी दो कुल के तारने वाली होते कहते, है ना। आज विधर्मी मन कहते कि हमारे भगवान श्री तुलसीदास जी जो है वो स्त्री विरोधी ग्रंथ लिखे हैं, पर मैं चुनौती के साथ कहता हूँ भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज कोई स्त्री विरोधी ग्रंथ नहीं लिखे हैं दीदी हो। जितना सम्मान भगवान तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस में एक स्त्री जाति लदे है, उतना सम्मान तो अन्य कोई धर्म ग्रंथ में नहीं हुई। इतना सम्मान भगवान तुलसीदास जी दे स्त्री मन, बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली की बताओ। ये बात ला हर कोई कथे, लेकिन जाने कोनो नहीं, अधिकांशतः आज भी लोगन ला पता नहीं है कि बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली केहे काबर जात, है ना। तुम्हें ध्यान चाहत हो, ध्यान दे के सुनना। हालांकि लोगन यही कहते कि बेटी दोनों कुल के तारने वाली है, बेटी दोनों कुल के तारने वाली है, लेकिन काबर हरे ये बात के जानकारी अधिकांशतः कोनो आदमी नहीं। तो बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली इसलिए कहे जाते दाई, माता पिता के मृत्यु होते, माँ बाप के जब मृत्यु होते तो माता पिता के दाह संस्कार करे के अधिकार कौन लहे दाई हो? कौन लहे? बेटा ला तो है ही, पर साथ ही साथ हमार धर्म ग्रंथ कहते कि जितना अधिकार बेटा ला है उतना ही अधिकार हमार बेटी मन ला भी। बेटा अगर अपन माता पिता के दाह संस्कार कर सकते तो पर बेटी भी माता पिता के दाह संस्कार कर सकते, है ना। ये अधिकार हमारे धर्म ग्रंथ में दिए गए हैं। मैं इसने मिथ्या वाचन नहीं करत हूं दाई।
और देखो कोई दाम्पत्य के जीवन में अगर बेटा नहीं है, केवल बेटी है, तो आप दुखी मत होना, क्योंकि बेटी ला भी उतना ही अधिकार है जितना बेटा ला अधिकार है। और एक बात इला सुने के बाद और आप ला अच्छा लगी, बेटा ला तो केवल अपन माता पिता के दाह संस्कार करे के अधिकार प्राप्त है, पर बेटी ला अपन माता पिता के दाह संस्कार करे के अधिकार तो है ही साथ वो अपन सास ससुर के भी दाह संस्कार करे के अधिकार रखते। कोई परिवार में किसी कारणवश अगर बेटा के मृत्यु हो गए या सही समय में बेटा नहीं पहुंच पाते, तो ऐसी परिस्थिति में हमार धर्म ग्रंथ बहू ला वो अधिकार दे है कि बहू भी अगर चाहे तो अपन सास ससुर के दाह संस्कार कर सकते। इसलिए बेटी दोनों कुल के तारने वाली कही जाती, इसलिए बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली कही जाती है। इसलिए बेटा के लिए इतना मरना नहीं है कि मोर बेटा बेटा बेटा, नहीं, बेटी बेटा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बेटी है। किसी के घर हीरे हैं, किसी के घर मोती है, किसी के घर पैसों की पेटी है, पर सबसे खुशनसीब तो वो है जिनके घर प्यारी सी बेटी है। पहला कारण। दूसरा कारण, बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली का बरकत है। माता पिता के मृत्यु होते हमन हा श्राद्ध क्रिया करथन, पिंड दान करथन, पितर श्राद्ध भी मनाथन, है ना। तो श्राद्ध क्रिया, पिंड दान, पितर श्राद्ध के समय में बेटा हा तर्पण करते ना दीदी हो, तो ये ला केवल बेटा के पितर मन पाते, लेकिन बेटी तर्पण करते तो बेटी के ससुराल पक्ष के पितर ला भी प्राप्त होते और मायके पक्ष के पितर ला भी प्राप्त होते। इसलिए बेटी ला दोनों कुल के तारने वाली कही जाती। तो बेटा के तो एक पक्षल मिली, पर बेटी के दोनों पक्षल मिलते। इसलिए बेटी मन ला हमेशा श्राद्ध क्रिया, तर्पण क्रिया करना चाहिए। दोनों पक्ष के पितर ला प्राप्त होते, आपके मायके के पितर, आपके ससुराल के पितर, दोनों पितर ला प्राप्त होते, है ना। अब आप मन सोचत हो तो ये सब अधिकार जब धर्म ग्रंथ हमार बेटी मन ला दे है, तो हमन ला मुखाग्नि क्रिया के लिए ले कावर नहीं जाए, है ना। तो अगर आप में हिम्मत है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि बेटी मन के जो हृदय होते वो बड़ा भावुक होते दीदी हो, कोमल होते, छोटे छोटे बात के लिए वो रो डालते। तो माता पिता के मृत्यु हो ही, सास ससुर के मृत्यु हो ही, तो भावना में वो मन ज्यादा ही व्यथित हो जाते। बेटा के हृदय थोड़ा कठोर होते, अब बेटी मन के हृदय जो है थोड़ा भावुक होते। इसलिए हमार सियान मन निषेध कर दी सोही, लेकिन धर्म ग्रंथ आज भी अधिकार देते कि अगर आप में क्षमता है, आप अगर जा सकते हो तो अवश्य जाओ और आप अपन सास ससुर, अपन माता पिता के दाह संस्कार कर सकते। ये अधिकार हमारे धर्म ग्रंथ के द्वारा दिए गए हैं। और दूसरा बात कि हमारे धर्म ग्रंथ में बेटी के लिए तो इतना बड़े सम्मान है दीदी हो, कि एक स्त्री जाति ला अपन पति के अलावा किसी पुरुष के प्रणाम नहीं करना चाहिए। अपन पति के अलावा कोई अन्य पुरुष के प्रणाम नहीं करना चाहिए, पिता के भी नहीं। और आप मन देखे हो ये परंपरा ला आज भी कई समाज निभात है। ब्राह्मण समाज में देखना बेटी के प्रणाम पिता करते। आपके वर्मा में एक और आते, आप मन कुर्मियों की लोधी, कुर्मी ना एक लोधी होते, लोधी समाज में पिता बेटी के प्रणाम करते। आप मन देखे हो पटेल समाज जो लिखते ना वो मन, तो मन सही परंपरा निभाते, बेटी के ही प्रणाम करे के विधान है धर्म ग्रंथ में। अब बेटी ला प्रणाम काबर करना है, तो बेटी देवी के स्वरूप होते और देवी के प्रणाम किए जाते, प्रणाम कराए नहीं जाए। इसलिए एक स्त्री केवल अपन पति के प्रणाम कर सकते और पति के अलावा कोई अन्य पुरुष के प्रणाम करे के विधान हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं दिए गए। पर आजकल समाज के नया नया परंपरा रीति रिवाज के कारण आज तो भाभी के प्रणाम देवर करते, देवर के प्रणाम भाभी है करते, उल्टा बोल पा रहे हैं। जबकि भाभी के प्रणाम देवर ला करना चाहिए, ससुर बेटा के प्रणाम चाची माँ करत है, जबकि ससुर बेटा ला अपन चाची के प्रणाम करना चाहिए। माँ के प्रणाम किए जाते, माँ से प्रणाम कराए नहीं जाए दीदी, है ना। भाभी माँ स्वरूप है, हमारे धर्म ग्रंथ में भाभी ला माँ कहे गए है, चाची ला माँ कहे गए है, मौसी ला माँ कहे गए है, 16 प्रकार के माँ होते। और इसलिए
हर धर्म ग्रंथ में आप देखना बेटी के प्रणाम करे के ही विधान है, बेटी से प्रणाम कराए के विधान नहीं। तो बताओ बेटा से महान बेटी है कि नहीं? और आज समाज में ऐसे कौन से काम है जिनला बेटी नहीं कर पाते बताओ तो? ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता, कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। इसीलिए दाई हो हमार बेटी मन ला टेंशन कथे है ना, भैया मन बड़ खुश होते टेंशन कहा थे। टेंशन के अर्थ का होते? टेन माने होते 10, सन माने सूर्य। हमारे एक बेटी 10 सूर्य के बराबर है। लड़का मल टेंशन कहा सुने, लड़की मल टेंशन के थे। टेन माने 10, सन माने सूर्य। हमारे एक बेटी 10 सूर्य के बराबर है। दूसरा अर्थ में देखन तो टेंशन, टेन माने 10, सन माने पुत्र भी होते। तो हमारे एक बेटी 10 पुत्र के बराबर है, इसलिए बेटी ला टेंशन कहे जाते हैं। और गर्व से कहे करो कि हम टेंशन, दुखी नहीं होना है ना। तो हम टेंशन हम कहे करो, हाओ हम टेंशन। इसलिए दीदी हो बेटी के होए से दुखी नहीं होना है। बेटी के अधिकार तो बेटा से कहीं ज्यादा है और बेटी के महत्व दुनिया में बेटा से कहीं अधिक है। और इसलिए बेटी आहे हमारा आदरणीय वर्मा परिवार में। और ये मन भी कोनो बेटा से कम नहीं है, तो 2 जन बेटी है, 20 बेटा के बराबर। बताओ 2 बेटी आए हैं, कितना सौभाग्य की बात है। और देखो हर माता पिता ला बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य भी भगवान नहीं दे। बेटी के माँ बाप बने के सौभाग्य हर पिता ला हर माता ला नहीं मिले दीदी हो। भगवान उही ला बेटी के माता पिता चुनते जेकर में त्याग की भावना है, जेकर में दान करे के शक्ति है, जेकर में त्याग करे के शक्ति है, उही ला माता पिता बने के, बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य भगवान देते। हर कोई नहीं दे। आप देख लेना कईयों है जिन बेटी के लिए तरसत है। तो भगवान वही आदमी ला बेटी के माता पिता बनाते जिन दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है और जेकर में त्याग के भावना है, जेकर में दान करे के भावना है। विचार करके देखो जिन बेटी ला जन्म देते 9 महीना कोख में रखे एक महतारी है और अपन प्राण ला सौंप के वाला जन्म देते ये धरा में लाते। ऐसे बेटी ला 20, 22, 23 साल तक ले पाल पोस के बड़े करते, ना जो नखरा उठाते होकर हर एक इच्छा ला पूरा करते। और ऐसे पाल पोस के बड़े करे के बाद अंतिम समय में वो बेटी ला कोई दूसरा दे देते। सोच के देखो इतना बड़े शक्ति, इतना बड़े सहनशीलता काकरो पास हुई। तो जेकर पास ये भावना है, इसलिए दुनिया में सबसे बड़े दान कन्यादान कहे गए, बेटी के दान। और ये बेटी के दान करे के, कन्या के दान करे के सुंदर अवसर वही माँ बाप ला मिलते जिन ला भगवान चुनते। हर कोई नहीं मिले सौभाग्य। इसलिए आप दुखी मत होना कि मोर कोई बेटी है बेटा नहीं है। बेटी है तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली इंसान हो, क्योंकि आप ला भगवान बेटी के पिता चुने हैं, माता चुने हैं। और वो सौभाग्यशाली पात्र हमारा आदरणीय भैया दीपक वर्मा जी हैं और आदरणीय बहन पूजा वर्मा जिनला भगवान हाँ बेटी के माता पिता चुने हैं और वो भी 2 बेटी के। कितना सौभाग्य की बात है। और ये बात ला और भी ज्यादा पुष्ट करते हैं हमारे वर्मा परिवार है कि बेटी के आगमन के खुशी में राम कथा के आयोजन। बताओ आज बेटी बेटा के आगमन के खुशी में कोनो बकरा काटे थे, कोनो मुर्गा काटा थे, पर हमार आदरणीय वर्मा परिवार राम कथा करा था। जिन भगवान के कृपा से इतना सुंदर सुंदर 2 हीरा जैसे बेटी मिले हैं, वो भगवान का धन्यवाद संप्रेषित करे खातिर हमारा आदरणीय परिवार राम कथा के आयोजन करे है। और एक से बड़े बात और का हो सकती, वो बेटी मन के जीवन धन्य है जेकर बेटी के, जिन बेटी के जीवन के शुभारंभ भगवान श्री सीताराम जी के कथा के माध्यम से होए बर जाती दीदी हो।
और धर्म ग्रंथ तो यही कहते कि जीवन के आरंभ अगर भगवान के कथा से हो और जीवन के विश्राम भी अगर भगवान के कथा से हो तो वो दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते। इसलिए हम सब के भी यही उद्देश्य और ध्येय होना चाहिए कि हमारे जीवन के आरंभ भगवत कथा से हो और जीवन के विराम भी भगवान की कथा से हो। और ऐसने सुंदर प्रेरणा देवत है हमारे आदरणीय वर्मा परिवार, आदरणीय हमारे बाबूजी जेकर बहुत ज्यादा प्यार हमन मिलते, श्री शिव वर्मा जी और आदरणीय माँ गजरा माँ चोह हमार सगे माँ जैसे हैं। आधा रात के 2 बजे भात रंधवाथन तब राम थे बिचारी उठ के गा, आधा रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात के आथन तिहल खाना बनाते हमारे बरो। हमारे बहन मन भी पूजा बहन और अन्नू बहन बहुत ज़्यादा सहयोग देते, नहीं तो हमन कौन अंदाई हो। हम जैसे अपरिचित व्यक्ति के लिए आधा रात के समय में अपन समय देना, खाना